गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें ये कोरोना के बारे में सारी बातचीत हुई है कि कोरोना जो है किस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, उससे डेथ कैसे होती है, बुखार क्यों हो जाता है, खांसी जुकाम क्यों होता है। तो इस तरह से बहुत सारी रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैंने अपनी वीडियोज़ में क्लियर कर दी हुई हैं। तो ये वैक्सीन किसने बनाई थी, कब बनाई, तो वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ कि जो इंडियन कोरोना वैक्सीन है और जो फॉरेन कंपनीज़ ने जो अदर कंपनीज़ ने कोरोना वैक्सीन बनाई है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो जैसे आपको पता है कि जब चाइना में पहली बार कोरोना वायरस फैला था, तो उस समय 31/12/2019 को जो चाइनीज़ साइंटिस्ट था, तो उसने कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था उसको सेपरेट किया और उसका जो जेनोमिक कोड है उसको स्टडी किया और उसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया कि इसका जेनोमिक कोड क्या है। तो जैसे इस बात का पता फार्मा कंपनीज़ को चला, तो उन्होंने क्या किया कि नेट के ऊपर से वो जेनोमिक कोड जो था उसको डाउनलोड किया पेपर के ऊपर। तो उसको लेके वो लेबॉर्ट्री के पास गए, तो लेबॉर्ट्री को कहा कि इसका हमें mRNA बना के दीजिए। तो लेबॉर्ट्री ने उनको जो mRNA बना के दिया, तो तो फार्मा कंपनी ने क्या किया कि जो लिपिड नैनो पार्टिकल होता है उसके अंदर mRNA को पैक कर दिया और फिर एनिमल के ऊपर टेस्टिंग की उसकी। तो टेस्टिंग के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो लिपिड नैनो पार्टिकल है, ये वैक्सीन इसकी बनाई, तो वो हमारे डेल्टॉइड मसल जो अपर आर्म के ऊपर होता है वहाँ पे इंजेक्ट करना शुरू किया। तो इसका मतलब जो मॉडर्ना और फाइज़र कंपनी है, तो इन्होंने जो mRNA है उससे जो वैक्सीन बनाई है, जो इनको लेबॉर्ट्री ने बना के दिया था। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन जो वैक्सीन है, तो इसमें mRNA नहीं डाला गया, इसमें जो कोरोना वायरस है उसको ही डीएक्टिवेट करके एज ए वैक्सीन यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब कि हमारे अंदर जब भी जो वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है, तो एक्चुअल में हमारे अंदर डीएक्टिवेट जो कोरोना वायरस है उसको ही इंजेक्ट किया जाता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वो डीएक्टिवेट कोरोना वायरस जाता है, तो इसका मतलब एक तो वो हमारी बॉडी के अंदर नुकसान नहीं जाके करेगा, दूसरा हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ है शरीर बनाना शुरू कर देगा, तो वो उस वायरस से को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो इससे जो हमारी बॉडी के अंदर जो टी सेल और बी मेमोरी सेल हैं, उनको पता चल जाएगा कि आने वाले समय में ऐसा वायरस फिर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। तो वो उनकी जो मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल है, तो उनको फिर एडवांस में एक हमने ट्रेनिंग दे दी कि आने वाले समय में अगर ऐसा कोई भी वायरस बॉडी के अंदर जाता है तो उनको तुरंत एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करना है, ताकि शरीर जो है वो बीमारी से इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो उस वायरस को ख़त्म कर पाए उसके अटैक करने से पहले। तो ये थ्योरी है इन दोनों वैक्सीन की। तो इंडियन वैक्सीन के अंदर जो कोरोना वायरस है उसको डीएक्टिवेट करके डाला जाता है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, मॉडर्ना और जो फाइज़र कंपनी है, तो उसमें जो mRNA उसको लिपिड नैनो पार्टिकल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो ये दोनों में ये फ़र्क है। तो इसका मतलब कि ये वैक्सीन करती क्या है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक तरह से ट्रेंड कर देती है कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई mRNA या ऐसा कोई वायरस हमारे अंदर आता है, तो तुरंत एंटीबॉडीज़ बनाते हुए उसके स्पाइक प्रोटीन को बंद कर दिया जाए। तो वो एंटीबॉडीज़ करती हैं। तो ये इसको एडवांस में एक ट्रेनिंग दे दी गई कि इस वायरस से कैसे लड़ना है। वो हमारे इम्यून सिस्टम को पहले से पता चल गया और उसको ये पता चल गया कि कौन सा वायरस हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हमें एंटीबॉडी बनानी है। तो इससे डीएक्टिवेट कोरोना अंदर डालने से वो हमारी बॉडी का नुकसान भी नहीं करेगा। तो इससे हमारे शरीर को एडवांस ट्रेनिंग भी इम्यून सिस्टम को मिल गई। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।